नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभा साक्षी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसके बाद भारतीय और मध्य पूर्वी राजनीति की शतरंज की बिसात हिल गई है। विषय है भारत ने सऊदी अरब को क्या कर दिया और भारत किसके साथ हाथ मिला रहा है और क्यों। दोस्तों, अगर ये खबर सच साबित होती है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक डील नहीं बल्कि रणनीतिक बदलाव है विदेशी नीति में, सुरक्षा नीति में और क्षेत्रीय सौहार्द की दिशा में। सऊदी अरब मध्य पूर्वी राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी। तेल, आतंकवाद विरोध, धार्मिक नेतृत्व, सब में उसकी भूमिका अहम है। भारत वर्षों से सऊदी अरब के साथ विविध क्षेत्रों में रिश्ते रखता आया है। ऊर्जा, व्यापार, निवेश, धर्म, हज उमरा और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मध्य पूर्वी राजनीति में बदलाव हुए हैं। सऊदी का ईरान से मुकाबला, इजराइल के साथ खुलापन, अमेरिका ईरान तनाव और अरब देशों के बीच नए गठबंधनों का उदय। घटना क्या हुई? सूत्रों के अनुसार भारत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण डील साइन की है, एक ऐसी पार्टी के साथ जिसे सऊदी अरब पर परंपरागत रूप से संदिग्ध दृष्टि से देखता रहा है। इस डील में शामिल हैं तकनीकी साझेदारी, हथियार या सुरक्षा उपकरण, संभवतः खुफिया सहयोग और एक ऐसा आर्थिक व वाणिज्यिक समझौता जो दोनों देशों को रणनीतिक लाभ देगा। इस स्थिति को सऊदी अरब ने गद्दारी की तरह महसूस किया है, क्योंकि यह कदम शायद उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव या हितों के खिलाफ माना जा रहा है। किसके साथ हाथ मिलाया गया? अनुमान है कि वह देश हो सकता है जो सऊदी अरब का कट्टर प्रतिस्पर्धी रहा है। यह ईरान हो सकता है या इजराइल या किसी और क्षेत्रीय शक्ति के साथ अप्रत्याशित गठबंधन। इस तरह की स्थिति में भारत का यह कदम एक पावर गेम जैसा दिखता है, जहां वह अपनी राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में सोच रहा है। लाभ, रणनीतिक संतुलन। भारत अपनी विदेश नीति को सिर्फ पारंपरिक मित्रों के साथ नहीं रखना चाहता, उसे कई मोर्चों पर सक्रिय रहने की जरूरत है। ये डील भारत को मध्य पूर्व की नई शक्ति संरचनाओं में शामिल कर सकती है। ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी। यदि डील में ऊर्जा क्षेत्र शामिल है, जैसे तेल, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, तो भारत को सस्ते या विश्वसनीय संसाधन मिल सकते हैं, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। भारत यह दिखा सकता है कि वह एक स्वतंत्र नीति अपनाने वाला देश है, न कि सिर्फ पारंपरिक मित्रों या शक्तियों के वश में रहने वाला। जोखिम। संबंधों में आई दरारें। सऊदी अरब के साथ व्यापार, निवेश, सहयोग प्रभावित हो सकते हैं। हज उमरा, नागरिक यात्राएं, निवेश धाराएं बाधित हो सकती हैं। क्षेत्रीय तनाव। मध्य पूर्वी देशों में साजिशें बढ़ सकती हैं। ईरान, इजराइल, तुर्की, अरब लीग आदि की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जिससे भारत को कूटनीतिक चुनौतियां झेलनी पड़े। आंतरिक दबाव। मध्य पूर्वी मुस्लिम देशों और समुदायों में भारत की छवि प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक दल, प्रेस या जनता इसकी आलोचना कर सकते हैं कि भारत ने किसी नेता से दोस्ताना कदम की जगह प्रतिद्वंदी को चुना। प्रभाव और आगे क्या हो सकता है? विदेश नीति में बदलाव। भारत की विदेश नीति अब सिंगल अलायंस से बाहर निकलकर बहुविमुखी रणनीति अपनाएगी, जहां वो विभिन्न शक्तियों से तालमेल बिठाएगा। सुरक्षा भागीदारी। अगर यह डील रक्षा या खुफिया क्षेत्र की है, तो भारत को सुरक्षा खतरों के प्रति बेहतर तैयार होना पड़ेगा। ड्रोन आक्रमण, सीमा पार खुफिया गतिविधियां, साइबर सुरक्षा आदि। आर्थिक प्रभाव। निवेश, व्यापार, ऊर्जा, विमान। देश देश बदल सकते हैं। भारत को नए साझेदारों से आकर्षक समझौतों के लिए तैयार रहना होगा। रिस्पांस फॉर्म सऊदी अरब की। सऊदी अपनी रणनीति बदलेगी, शायद भारत पर दबाव, कूटनीतिक संरक्षण मांगना या अन्य देशों के साथ नजदीकियां बढ़ाना। दोस्तों, ये पूरा मामला हमें यह सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ दोस्ती शत्रुता नहीं है, बल्कि अवसर खतरे का संतुलन है। भारत अगर इस गजब की डील का पूरा लाभ उठाता है और जोखिमों की समीक्षा अच्छी तरह करता है, तो यह कदम इतिहास में किसी गेम चेंजर जैसा हो सकता है। लेकिन हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। भरोसा कायम रखना, संवाद बढ़ाना और सुनिश्चित करना कि संतुलन बिगड़े नहीं। अगर आपको आज का विषय रोचक लगा हो तो हमें बताइए, आपकी राय क्या है इस डील के बारे में? क्या भारत ने सही किया है? क्या यह रणनीति लंबे समय में फायदेमंद होगी? ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।